हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सीए इंटरमीडिएट मई 2024 का टाइम टेबल तो कुछ ही दिनों पहले आया था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर, दिस इज अ फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ न्यू सिलेबस और पहली बार ऐसा होने वाला है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर भी एमसीक्यूज आने वाले हैं। अब ना सिर्फ स्टूडेंट बट एजुकेटर्स के माइंड में भी ये कंफ्यूजन था कि यार ये जो एमसीक्यूज आएंगे ये कैसे आएंगे। क्या ये सारे के सारे थ्योरी वाले आएंगे, या फिर ये सारे के सारे न्यूमेरिकल वाले आएंगे, या फिर न्यूमेरिकल या थ्योरी का मिक्स आएगा। देखो, इसकी पूरी क्लैरिटी, इस बात पर पूरी क्लैरिटी कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये तो भाई तभी पता चलेगा जब मॉक टेस्ट पेपर इशू होगा। लेकिन 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 एक गुड न्यूज है आपके लिए। आईसीएआई ने आरटीपी इशू किया है, रिवीजन टेस्ट पेपर, और आरटीपी के अंदर उन्होंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में दिए, वो भी प्रैक्टिकल वाले। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूं कि हमारे आरटीपी में उन्होंने कुछ केस बेस्ड सिनेरियो वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए हैं, वो कैसे हैं, जिससे हमको एक आइडिया लगेगा कि यार हम जो पढ़कर आए हैं, क्या हमें उसमें कुछ और चेंजेस, क्या कुछ और इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। एक माइंडसेट आपको पता चलेगा कि हाँ सर, अब इस प्रकार के सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए आपके सामने पेपर नंबर 4, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिवीजन टेस्ट पेपर मई 2024 आपके सामने मैं लेकर आया हूं। इसको एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर डिवीजन ए दिया हुआ है। मतलब उसने आरटीपी तो हमेशा क्वेश्चन 1 2 3 4 ही होता था, कभी ऐसा डिवीजन नहीं आता था। लेकिन इस बार इन्होंने डिवीजन ए दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है केस सिनेरियो। केस सिनेरियो, जिसमें पहला क्वेश्चन आप मटेरियल का देख सकते हो, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है सर, जिसके अंदर आप के पास बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि एक से ज्यादा मटेरियल हैं, उनका लीड टाइम दिया हुआ है, उनका कंजम्पशन पैटर्न दिया हुआ है, उसमें से कुछ मटेरियल ऑब्सोलीट है, ये बात दी हुई है। इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन का पूरा पैसेज जैसा डिस्क्रिप्शन देने के बाद उन्होंने आपको एमसीक्यूज दिए हैं। तो पार्ट 1 में आप देखो कि न्यूमेरिकल एमसीक्यू ये है, जहां पर आपसे पूछ रहा है कितना मटेरियल टू बी रिक्विजिशनड। फिर आपको दो मटेरियल है तो दोनों का ईओक्यू निकालना है। उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल 1 का निकालना है। उसके बाद सेविंग्स एंड लॉस बाय ऑप्टिंग ईओक्यू एटसेट्रा एटसेट्रा, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। तो आई गेस आपको एक आइडिया लग रहा है सर कि यहां पर हम देखें तो क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट वही है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में होती थी, बस उस क्वेश्चन को अब एमसीक्यू फॉर्मेट में दे दिया। सर क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि अब अगर तुम तुम्हारे रफ में भी निकाल देते हो ईओक्यू, पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देते, तो भी अगर वो क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है तो तुमको सिर्फ आंसर लिखने से, ओएमआर फिल करने से मतलब रहेगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये हो सकता है क्योंकि एमसीक्यू करने की वजह से वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भी एक दो पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं जो बिल्कुल नए पॉइंट्स हैं, आज तक किसी आरटीपी किसी भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में नहीं थे। तो ये जो आरटीपी का डिटेल्ड सेशन है, मैं अलग से लेने वाला हूं, जिसमें मैं जितने भी स्पेशल पॉइंट्स हैं इस आरटीपी में वो डिस्कस करूंगा मई 24 के। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने आया था कि आपके सामने एक नई अपडेट है न्यू सिलेबस को लेकर, कि हमारा कॉस्टिंग का पेपर पैटर्न कैसा हो सकता है। अभी भी मैं बोलूंगा कि एग्जैक्टली 100 नंबर का पैटर्न क्या होगा वो तो मॉक टेस्ट पेपर देखकर पता चलेगा। लेकिन फिर भी सर, एक बात की तो क्लैरिटी आ गई है, एक बात का तो कोई भी एक लॉजिकल गैस लगा सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो केस सिनेरियो वाले एमसीक्यूज, मतलब न्यूमेरिकल एमसीक्यू पेपर में आएंगे, विच इज अ गुड रिलीफ। बिकॉज जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसने न्यूमेरिकल्स पूरा प्रेजेंटेशन के साथ समझा है, उसको अगर न्यूमेरिकल में एमसीक्यू पूछा जाए तो उसके लिए और मजेदार चीज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी इस पे। ऐसे ही एम्प्लॉय कॉस्ट का देखते हैं हम लोग, तो लेबर टर्नओवर का एक सवाल नहीं होता बड़ा सा, जिसमें बोलता है कि इतने घंटे वेस्ट हो गए, इतने घंटे की वजह से इतना रिक्रूटमेंट कॉस्ट ज्यादा आ गया, एम्प्लॉय हमको नए हायर करने पड़े, सिलेक्शन कॉस्ट आ गया। उसी चीज को अब पार्ट्स में पूछ लिया है कि उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स एमसीक्यू फॉर्मेट में डाल दिया है। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डिफेक्टिव कितना है, लेबर टर्नओवर की वजह से प्रॉफिट कितना लॉस्ट हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें आपको दी हुई हैं, है ना। वैसे ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपके ओवरहेड्स के अंदर जो हम क्वेश्चन करते हैं अंडर ओवर रिकवरी वाला, जिसमें हम बताते हैं कि कौन से अकाउंट में हम कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट सप्लीमेंट्री रेट के थ्रू चार्ज करेंगे, उस क्वेश्चन को भी एमसीक्यू फॉर्मेट में स्प्लिट करके दे दिया है। तो आप भी जाके इस आरटीपी को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। लेकिन चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, इस पूरी आरटीपी पर एक इन डेप्थ सेशन में लाऊंगा, जहां पर जो भी स्पेशल पॉइंट्स है वो पूरे के पूरे लिख कर सॉल्व करके बताऊंगा, अगर कोई नए पॉइंट है तो। प्रेजेंटेशन वाइज आपने नया जो है वो तो देख ही लिया इस वीडियो के थ्रू,
ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने जो आगे दिया है डिवीजन बी, उस डिवीजन बी में उन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए, मतलब जैसे पहले भी आते थे। तो देखो आप एबीसी का क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पहले आता था, कॉस्ट का भी क्वेश्चन वैसा ही है सर, आपको कॉस्ट बनानी है। तो देन द अदर थिंग्स आर सिमिलर, उसमें कुछ नया देखने को नहीं दिख रहा है। और अगर मैं थ्योरी की भी बात करूं तो मैंने देखा इसमें लास्ट में ना 12-13 क्वेश्चंस के बाद लास्ट में उन्होंने मिसलेनियस नाम से ऐसे 4 थ्योरी के एमसीक्यू, थ्योरी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। तो इससे ये भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आखिरी क्वेश्चन आता था थ्योरी का वो वैसा ही आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 में जो प्योरली न्यूमेरिकल होता था, शायद वहां से वो बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में डालेंगे। तो इट्स अ वेलकमिंग स्टेप फ्रॉम आईसीआई, बहुत अच्छी चीज लगी, एक अच्छा इंसाइट मिला। अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज यार उन सारे बच्चों के साथ शेयर करना जो सीए इंटरमीडिएट मई 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एकदम अपडेटेड, एकदम नई, एकदम एक्सक्लूसिव है और सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ताकि उनकी जो एंग्जाइटी है वो कुछ लेवल तक कम हो पाएगी। ठीक है, बाकी इंतजार करते हैं मॉक टेस्ट पेपर का, ताकि एग्जैक्ट पेपर पैटर्न भी हमको पता चले। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, कुछ ही दिन पहले मैंने फास्ट ट्रैक बैच फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू किया था, जिसके अंदर मैं करीब करीब 50 लेक्चर के अंदर पूरा सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, आरटीपी इन अ फास्टर मैनर करवा रहा हूं। ऑलरेडी उसके 12 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर से लाइव आ सकते हैं, रिकॉर्डेड भी बाय कर सकते हैं। उसमें मैं थ्योरी एंड एमसीक्यूज भी करवाने वाला हूं, तो वो सारी चीजें इंक्लूड हैं। तो भाई जाइए फटाफट ultimatece.com पर आप जा सकते हैं। ultimatece.com में जाके यू कैन गो टू सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस, और वहां पर फिर आप लोगों को हमारा जो है ये बैच फास्ट ट्रैक मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, अगर आप कोर्सेज में सीए इंटर न्यू सिलेबस में जाते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद सब्जेक्ट में आप यहाँ पर कॉस्टिंग सिलेक्ट करोगे जैसे, और फिर कोर्स टाइप में आप करते हो फास्ट ट्रैक, तो ये आपको मिल जाएगा। तो 5000 रुपीज उसकी कॉस्ट है, जिसमें पीडीएफ नोट्स इंक्लूड है, और अगर आप चाहो तो बुक अलग से बाय कर सकते हो फिजिकल। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज हु आर इन नीड।